हमें हमें वो आजमाता है, हमें वो आजमाता है तो उसके आजमाने के अजब औजान हैं जिनको ना हम समझे ना तुम समझे। हमें वो आजमाता है तो उसके आजमाने के अजब औजान हैं जिनको ना हम समझे ना तुम समझे न कोई और समझा है। ज़मीनो आसमां में किस कदर मखलूक है उसकी, किसी को भी नहीं वो सिर्फ हमको आजमाता है। हमारी जिंदगी के इर्तिगा के बीज बनने से हमारे पेड़ बनने तक हमें वो आजमाता है, हमें वो आजमाता है। किसी को साथ देता है, किसी को साथ से ज्यादा, किसी को एक देता है, किसी को एक से भी कम। किसी को साथ देता है, किसी को साथ से ज्यादा, किसी को एक देता है, किसी को एक से भी कम। वो बस ये देखता है कोई जब टूटता है तो वो अपने ज़र्फ की किन वुस्सतों पे जाके कितना सब्र करता है। वो बस ये देखता है कि कोई जब टूटता है तो वो अपने ज़र्फ की किन वुस्सतों पे जाके कितना सब्र करता है। हमें वो आजमाता है, हमें वो आजमाता है तो उसके आजमाने के अजब औजान हैं जिनको ना हम समझे ना तुम समझे ना कोई और समझा है। हमें वो आजमाता है। जरा मुझे कहते हैं ज़िया अंजुम। आप सुन रहे हैं FM 101 नेटवर्क लाइव फ्रॉम लाहौर स्टूडियोज़। प्रोग्राम है रात गए। 2 बजे तक आपका और मेरा साथ रहेगा। बहुत सारी बातें, बहुत सारी शब गप और गपशप आपके साथ रहेगी। तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद। उम्मीद है कि ये महीना, ये रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरतों वाला महीना आप सबके लिए बड़ा ही बाबरकत और बाइसे मग़फ़िरत रहेगा। और इस महीने की बरकतें और रहमतें आप समेटते रहेंगे। हम सभी की ये कोशिश होती है, हम सभी की ये ख्वाहिश होती है और काविश होती है कि इस महीने में हम अपने आप को ठीक कर सकें, अपने आप को बेहतर कर सकें। जी बहुत सारी बातें, बहुत सारी गुफ्तगू आपके साथ रहेगी। मैं चाहूँगा कि आप भी प्रोग्राम में शामिल होते रहें और प्रोग्राम में शामिल होने का तरीक़ाकार आपको मालूम है। अगर नहीं मालूम तो आपको बताते चलते हैं कि आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं मैसेज करके। और मैसेज करने का तरीका बड़ा सिंपल और सादा सा है। आप हमें अपने मोबाइल से टाइप करेंगे 101 स्पेस योर नेम स्पेस योर मैसेज और उसे भेज देंगे 4471 पे। 4471 पे आप मुझे मैसेज करेंगे। आपका मैसेज जैसे ही मिलता है उसको ज़रूर शामिल किया जाएगा। 04211000101 पे आपकी कॉल्स भी ली जाएंगी। आप हमें कॉल्स कर सकते हैं, अपने दिल की बात बता सकते हैं और बता सकते हैं कि ये महीना और इस महीने की शुरुआत कैसी जा रही है आपकी। फेसबुक पे आइएगा, सर्च कीजिएगा FM 101 लाहौर। FM 101 लाहौर आप सर्च करेंगे तो यकीनन आपको हमारा पेज मिल जाएगा, लाहौर का ऑफिशियल फैन पेज।
यहाँ पे आके आप हमारे प्रोग्राम की पोस्ट पे कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, प्रोग्राम के हवाले से बता सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा है, कुछ कहना चाहें, कुछ सजेशन देना चाहें, कोई बात कहना चाहें, तो ये हमारी तमाम लाइंस आपके लिए ओपन हैं। आप आएँ, आप हमारे साथ बात कर सकते हैं, सिलसिलों को आगे बढ़ा सकते हैं। अब ये खूबसूरत से कलाम की तरफ बढ़ रहे हैं, वापस आके आपसे मज़ीद बातचीत करते हैं। सुनते रहें, साथ साथ रहें। FM 101 पे मुझे ज़िया अंजुम कहते हैं। लीजिए जनाब, वेलकम बैक। और 12:17 हो चुके हैं। मेरे सामने एक घड़ी हुआ करती थी जो कि अब न जाने किधर है, कहीं पे दूर कहीं पे पड़ी हुई है। तो उस घड़ी को देखने की एक आदत सी थी। अचानक से आपकी ज़िंदगी में कुछ तब्दीलियां हों तो आपको एडजस्ट होना बाजू का थोड़ा सा मुश्किल ना भी लगे तो थोड़ा सा अजीब ज़रूर लगता है कि यार बार बार जो आदत थी वो आदत आपको बार बार पिंच करती है। जैसे कि किसी को घड़ी हाथ में, कलाई में घड़ी पहनने की आदत हो। मुझे आदत है, बहुत अरसे से आदत है। तो कभी ऐसा हो कि भूल जाएं तो बार बार कलाई पे नज़र जाती है, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं मोबाइल पे टाइम नहीं देखता। मेरी आदत है कि मैं कलाई से टाइम देखता हूँ, अपने रिस्ट वॉच से। तो कभी ऐसा हो कि घड़ी ना हो तो फिर अचानक से बड़ी अजीब सी फीलिंग आती कि ये क्या हो रहा है। मिसिंग सी। खैर, बहुत शुक्रिया उन तमाम दोस्तों का जो कि इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और मेरे घड़ी के जिक्र पे अपनी घड़ियां देखने लग गए, वक्त देखने लग गए। वक्त बड़ी जालिम शय है ना, गुजर जाता है, जैसा भी हो गुजर जाता है। और कभी कभी कुछ लोग ये शिकायत भी करते हैं कि गुजरने का नाम ही नहीं लेता। लाख कोशिश करो, लाख तरले डालो, वक्त है कि रुक सा जाता है। आप बताइएगा, आपका वक्त रुका है या फिर चल रहा है? अच्छे वक्त की ये खासियत होती है कि इतनी तेजी से चलता है, इतनी तेजी से भागता है कि रुकने का नाम नहीं लेता। और बुरे वक्त की ये गलत बात है कि चलने का नाम नहीं लेता। बहरहाल, ये जो वक्त की तकसीम है ये बड़ी अजीबोगरीब है। हम जब कॉस्मोलॉजी का भी मुताला करते हैं ना, तो जो सबसे अजीब चीज देखने में आती है ना, वो वक्त ही होती है। वक्त की रफ्तार हर जगह पे फर्क है। इस जहान में फर्क है, किसी दूसरे जहान में बिल्कुल फर्क है। कभी कभी रोशनी का मुताला करें तो पता चलता है कि इस दुनिया में सबसे तेज, बल्कि इस कायनात में सबसे तेज रफ्तार तरीन अगर कोई शय है तो वो रोशनी है। रोशनी बहुत ज्यादा तेजी से सफर करती है। इसके मुकाबले में बाकी जितनी भी शय हैं, जितनी भी अशिया हैं, वो इस रफ्तार से सफर नहीं कर सकती। बहुत सारी कहकशाओं की रोशनियां कहते हैं कि बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद हमारे पास इस कुर्राए अर्ज तक पहुंचती हैं। बहुत देर बाद पहुंचती हैं। और जब वो यहाँ पे पहुंचती हैं तो फिर वो कहकशाएं, वो दुनियाएं, वो आसमान हमें यहाँ पे इस दुनिया में दिखाई देना शुरू होते हैं। और पता चलता है कि रोशनी अपनी रफ्तार से सफ़र करते 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 न जाने कितने लाइट ईयर्स में, कितने नूरी सालों में, कितने बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सालों में यहाँ तक पहुंची है। और एक थ्योरी ये भी कहती है कि अगर आप रोशनी की रफ्तार से सफर करने लग जाएं, अगर आपकी रफ्तार रोशनी की रफ्तार के बराबर हो जाए, तो आप इस कायनात के एक सिरे से दूसरे सिरे तक बगैर किसी टाइम के पहुंच सकते हैं। आप पलक झपकने में एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच सकते हैं। और फिर उसी पलक झपकने में अगर आप वहां से वापस इस दुनिया में, इस धरती पे आते हैं, तो गो के आपके सिर्फ चंद सेकंड्स गुजरे होंगे,
बहुत ही कलील सा अरसा गुजरा होगा, लेकिन इस दुनिया पे 400 बिलियन ईयर्स गुजर चुके होंगे। क्या अजीब सी बात है ना इस रोशनी की, कि रोशनी बिलियंस ऑफ ईयर्स का सफर भी तय करती है और वो सफर तय नहीं भी करती है। और अगर उस रफ्तार से आप सफर करें तो आप सफर भी कर लेंगे, वक्त भी नहीं गुजरेगा, लेकिन जब वापस आएंगे तो एक बहुत बड़ा वक्त, एक बहुत बड़ी मुद्दत गुजर चुकी होगी, 400 बिलियंस लाइट ईयर्स। है ना फिर ये जहान एक गोरख धंधा, इसको जानना, पहचानना, समझना बाज़-औक़ात बड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर, आपके मैसेजेस को शामिल करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उनका क्या क्या कहना है। वैसे भी आपके तो क्या ही कहने होते हैं, है ना। अच्छा जी, मिस्टर फेमस है, कहते हैं ज़िया भाई ये कलाम शामिल करिएगा। ओके, मैं पूरी कोशिश करता हूँ इसको शामिल करूँ। और सलाम करते हैं और खैरियत पूछ रहे हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अवैस भट्टी हमारे साथ है, कहते हैं सलाम ज़िया भाई, कैसे मूड मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। राजा जुल्करनैन के आनी हैं, सलाम करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। RJ डॉक्स, अरे वाह, RJ डॉक्स भी मौजूद हैं यहाँ पे। उनका कमेंट बहुत पहले का आया हुआ है, लेकिन आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताऊँ, एक बड़ी मज़ेदार बात। बिल्कुल मेरे सामने, ऐन सामने, एक बड़ी खूबसूरत पर्सनालिटी, एक बड़ी खूबसूरत सी शख्सियत, जी हाँ, RJ डॉक्स बैठे हुए हैं और हम बातें कर रहे हैं। जब मैं गाने पे जाता हूँ ना तो फिर मैं उनसे बातें करता हूँ, और फिर जब मैं गाने से वापस आता हूँ तो फिर मैं आपसे बातें करता हूँ। बहरहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरीके से उनका भी कुछ सद्दे बाप कर दिया जाए लेकिन खैर, देखते हैं। RJ डॉक्स, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कमेंट्स भी आए हैं और मेरे सामने भी बैठे हैं, मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं और मैं उनको देख के मुस्कुरा रहा हूँ। और इन मुस्कुराहटों के तबादलों में क्या क्या राज पोशीदा हैं, मैं क्यों बताऊं आपको, मैं क्यों बताऊं कि चल क्या रहा है, चक्कर क्या है। फोर 4471 पे जो दोस्त हमें मैसेजेस कर रहे हैं, आपके मैसेजेस का बहुत शुक्रिया। अफशीन गुल हैं हमारे साथ। अफशीन, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कराची से आप हमें सुन रही हैं, थैंक यू सो मच अफशीन, आप कराची से सुन रही हैं, प्रोग्राम पसंद कर रही हैं। इसके साथ साथ तैमूर अली हैं, मुल्तान से सुन रहे हैं, प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं और कुछ कलाम की फरमाइश की है, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। सोबिया मरी से हैं, कहती हैं आपको मोहब्बत भरा सलाम। अनीला जी और मारिया शहजादी को मोहब्बत और अकीदत भरा सलाम। यकीनन आपका सलाम उन तक पहुंच चुका होगा। और ये कौन है? सलाम ब्रो, आई एम सहरिश फ्रॉम इस्लामाबाद। ब्रो योर शो इज़ वेरी नाइस। ब्रो आपको रमज़ान मुबारक। और मैंने आपको ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और ये माइक 2 है कि माइक कौन सा है? ये वाला है। हमारे साथ इस वक्त RJ डॉक्स हैं और RJ डॉक्स से भी हम बात करेंगे। जी जनाब। राइट, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ की इस दुनिया में जिन समातों से मेरे अल्फाज टकराते हैं, इस यकीन के साथ कि आज का दिन आपने बहुत ही आसान तरीके से मुकम्मल किया होगा और आज का रोज़ा भी अच्छा गुजरा होगा। एंड थैंक यू वेरी मच ज़िया भाई, आपका बहुत शुक्रिया। एक तो ये है कि आई वॉज सुपर एक्साइटेड टू सी द रेनोवेशन, जो चेंज आया, और व्हाट एक्चुअली वी आर वर्किंग ऑन आवर स्टूडियो एज वेल। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस कर रहे हैं एंड ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू री लॉन्च अगेन FM 101। सो वो सारा एक कंबाइन एफर्ट चल रही है। जी हाँ, जी हाँ। और इस वक्त भाई हैं, मैनेजमेंट है हमारी, सारे लगे हैं हम मिलके। वी आर वर्किंग, डेफिनेटली वी आर वर्किंग ऑन इट। एग्जैक्टली। इंशाल्लाह यू विल सी अ बिग चेंज आफ्टर रमज़ान, इंशाल्लाह। और ये रीलॉन्च जो है, इसमें RJ डॉक्स की बहुत सारी एफर्ट्स हैं और मैं कहता हूँ क्या ही बात है, क्या ही बात है। और मज़ा आ रहा है। स्टूडियो की जो फील है ना, वो अब आहिस्ता आहिस्ता
रोज बरोज जो है ना कुछ चेंज आ रहा है, मजा आ रहा है, वो मजा आ रहा है प्रोग्राम करने का। चल रहा है, अच्छा चल रहा है। जुबैर क्या हाल है? रोजा नहीं रखा? अच्छा। रोजे से याद आया, आपको भी कभी पूछा होगा किसी ने, मुझे तो पूछते थे वो मेरे वालिद साहब के, अक्सर आते थे मामू, रोजा रखे ही? हाँ जी रखे। कितने रखे ही? लिया के दिखा। अच्छा, ये एक ऐसी चीज है जो सदाबहार है। हाँ। ये सवाल हर किसी के साथ होता है। आज भी जो है ना, मेरी बेटी है माहरूख, और उसका पहला रोजा था माशाल्लाह। तो आज मैं उससे बार बार ना पूछ रहा था कि हाँ फिर रोजा रखा है? वो कहती यहाँ रखा। मैं कहा किधर रखा है? तो वो भी एक बड़ा ना एक बच्चों की जो रोजा कुशाई होती है, ये जो रोजे होते हैं वो बड़े मजेदार होते हैं। और मैं समझता हूँ कि जो रोजे बचपन के रोजे होते हैं ना, उनकी तो क्या ही बात है। ओह यस, आई रिमेम्बर वो फर्स्ट टाइम रोजा रखा और छत पे जाके रोजा अफ्तारी कर ली मैंने। अच्छा, वो उस रोजे का भी एक नाम होता है, बड़ा मारूफ नाम, चिड़ी रोजा। चिड़ी रोजा रखे है मैं। वो चिड़ी रोजे की डेफिनेशन क्या? पहली चिड़ी दिसेगी ना, देख के रोजा खोलना। सुबह उठ के चिड़िया ढूंढ रहे हैं, कितने है चिड़ी, नजर आए तो रोजा खोला। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है। और जी हाँ, और तमाम जो सुनने वाले हैं आप वैसे चिड़ी रोजे रखते हैं अभी भी? बताइएगा। आज ना मुझसे मारूख ने एक बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया। कहती है कि मेरी एक दोस्त है, फ्रेंड है, तो वो कहती है कि मैं रोज़ा रखती हूँ। अच्छा। तो कहती कि वो रोज़ा भी रखती है लेकिन साथ वो लंच भी लेके आई होती है। और वो लंच भी कर रही होती है। तो पापा ये क्या है? तो मैंने उसको बताया कि वो चिड़ी रोज़ा रखती है। तो ऐसे होता है कि वो जो चिड़ी रोज़ा होता है ना, ये हमने भी बड़े एक दौर में चिड़ी रोज़े रखे में। सही बात है। बहरहाल इस वक्त तो मैं फील ले रहा हूँ, मेरे सामने जो लोगो लगा है, कलर, और आई डोंट नो आप में से कितने लोग अभी तो नहीं, खैर कुछ अरसे बाद ही देखेंगे। ये जो कॉम्बिनेशन है, ये ज़िया भाई की बहुत बड़ी एफर्ट है। वो हैड लॉन्ग डिस्कशन, खड़े होके डिज़ाइनिंग करते रहे, क्या नहीं क्या होना चाहिए, कैसे, फिर बड़ा वॉर फुटिंग पे करना भी नेक्स्ट डे था। एंड वी डिड इट एक्चुअली यस, वी डिड इट। मतलब पहला रोज़ा होना था और मैं और ज़िया भाई यहाँ पे बैठे रहे यार, फिर वी एक्चुअली डिड इट। यस, आई एम एंजॉयिंग इट। और मज़ा, मुझे तो अच्छी फील आ रही है, और मुझे ना मज़ेदार फील आ रही है, और मज़ीद मज़ा आने वाला है अभी ना, इंशाल्लाह। वेल, एक गाने की तरफ बढ़ते हैं। yes. गाने से वापस आके, बल्कि गाना नहीं, कलाम है, कलाम से हम वापस आएंगे, और वापस आके फिर आपसे कुछ मज़ीद बातचीत भी करते हैं। सुनते रहें, साथ साथ रहें। FM 101 पे मुझे ज़िया अंजुम कहते हैं, और मेरे साथ हैं इस वक्त This is RJ Docs. Thank you very much. वेल जी, वेलकम बैक। 12:35 हो चुके हैं और फ़ोन की घंटी मुसलसल बज रही है। हम कुछ देर तक जो है वो फ़ोन भी आपका अटेंड करेंगे और आपकी कॉल्स भी लेंगे, यकीनन लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जुबिया शफीक हमारे साथ मौजूद हैं, कहती है न्यू लुक ऑफ स्टूडियो लोशे। जी हाँ, बिल्कुल लोशे। और स्टूडियो की लुक जो है वो काफ़ी बदल चुकी है, चेंज हो चुकी है। और जो लोग हमारे साथ फेसबुक पे मौजूद हैं उनको इस तस्वीर के थ्रू कुछ ना कुछ आइडिया ज़रूर हो रहा होगा। बहरहाल जी, बहुत शुक्रिया। नज़ीर खोसो, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप बलूचिस्तान से हमें सुन रहे हैं। और मिस्टर फेमस कहते हैं कि आजकल के बच्चे का बचपन सिर्फ मोबाइल में ही गुजर जाता है। एक हम लोग थे कि अपना पूरा वक्त एंजॉय किया करते थे, और छोटी सी किताब हुआ करती थी, कहानियों की पढ़ा करते थे। ज़िंदगी बहुत आगे निकल गई है। जी हाँ, बात तो आपने ठीक की है कि ज़िंदगी बहुत आगे निकल चुकी है, लेकिन हर किसी का ना अपना अपना एक ज़माना होता है। जब हमारा दौर था तो मुझे याद है कि टीवी पर जो है ना, वो हमारे वालिदैन हमें बहुत ज़्यादा डांटा करते थे कि हर वक्त टीवी देखते रहते हो, हर वक्त कार्टून्स देखते रहते हो।
ये कोई अच्छी बात नहीं है। हमारे वक्तों में ये सब कुछ नहीं हुआ करता था, हमारे वक्तों में मामलात बड़े अच्छे होते थे। लेकिन अब तुम जो हो वो तुम लोग कार्टून देखते रहते हो। कार्टून नेटवर्क नया नया आया था, फिर उसके बाद एक और दौर आया जो हमने देखा कि इंटरनेट का दौर आया, और इंटरनेट पे लोगों ने टीवी से रुझान हटा और लोग थोड़ा सा इंटरनेट के ऊपर आए, और फिर अब जो है स्मार्टफोन्स का दौर चल रहा है। इसके बाद पता नहीं कौन कौन से दौर चलेंगे। और इसी तरीके से जो हमारे वालिदैन थे उनके दौर में उस तरह की चीज़ें होती थी और उनके बड़े उनको डांटा करते थे। आपको किस बात से डांट पड़ा करती थी? मुझे तो आज भी पड़ी है। हाय, वैसे अगर ये डांट ना पड़े ना तो मज़ा नहीं आता जिंदगी का। कल मेरी अम्मा ने मुझे 4 मिनट का मैसेज किया। अच्छा। आई वॉज अबाउट टू लीव फॉर माई फ्रेंड्स, और मैंने मैसेज सुना, मैं कहा जी प्रोग्राम तो बढ़ गया। फिर मैं जाके अम्मा के पास बैठा रहा। जाहिर है बच्चे 100 गलतियां करते हैं, माफी शाफी मांग के मनाता रहा और सारा वो सॉर्ट आउट किया। तो वो तो पड़ती रहती है। मुझे तो अक्सर याद आता है, मुझे लास्ट टाइम जो याद है ना बड़ा क्लियरली, आई वॉज इन माई बैचलर, और बैचलर का भी मेरा ख्याल है 5वां 6ठा सेमेस्टर था। घर आया हूँ, दोपहर का टाइम था, और मैंने खाने का पूछा, खाना मुझे पसंद नहीं आया। तो ये सामने के बाल ना मेरी अम्मा ने पकड़ के, एज यूजुअल जो मैं ड्रामे करता हूँ खाने पे, जो अभी भी करता हूँ, मेरी अम्मा ने बाल पकड़े और खींच खींच के मेरी ठुकाई शुरू कर दी। मैंने किताबें फेंकी, मैं कहा मैं नहीं पढ़ता। मतलब इतना बड़ा हो गया, अभी भी आप मुझे मारती हैं, मैं यूनिवर्सिटी पढ़ता हूँ, मैं बैचलर कह रहा हूँ। मैंने कहा फिर मेरे आस्ते तू वो ही है ना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। दैट हैपेंस, दिस इज द फ्लेवर ऑफ लाइफ। यस, एग्जैक्टली। मेरा घर अब शिफ्ट हो चुका है कहीं और, तो अम्मी जो हैं वो पुराने घर में होती हैं और दूसरे भाइयों वगैरह के साथ होती हैं। तो अक्सर जब उनसे मैं देर बाद मिलूं या उनसे फ़ोन ना करूं, फ़ोन पे बात ना हो, तो अभी रिसेंटली मैंने कल परसों उनको फ़ोन किया, कोई 1 हफ्ते के बाद या कोई 5-6 दिन के बाद। तो अम्मी कहती आ गई है मां दी याद। नहीं करना सी, हुन भी नहीं करना सी फोन है। तो फिर उनको मनाना पड़ता है। फिर मैं कहता हूँ मैं भी चक्कर लगा रहा हूँ, फिर मैं जाके चक्कर लगाता हूँ, जाके फिर उनको मनाता हूँ, फिर फटाफट मान जाती हैं। तो ये एक सिलसिले होते हैं, माओ का ये सिलसिला होता है। बिल्कुल ऐसे होता है। यू आर राइट। और मेरा ख्याल है कॉल्स आपके पास काफी आ रही हैं। कोई कॉल्स लेते हैं आप 11 बजे लेते हैं? कॉल्स अभी ले लेते हैं, देखते हैं कि कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वो ऊपर तो करें। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं फरीदा बोल रही हूँ इस्लामाबाद से। लाहौर का नंबर बड़ा मुश्किल से मिलता है, इसलिए मैंने जल्दी से मिलाना शुरू कर दिया। अच्छा किया आपने, क्योंकि लाहौर वाले कहते हैं हमने रेस लगा के रखनी। हाँ ना, वो मिलता ही नहीं है, जब भी देखो बिजी होता है। फिर मैंने कहा मैं आप सबसे पहले मिला लूँ। बहुत अच्छा किया। थैंक यू। अच्छा, वो बड़ा अच्छा किया आपने भी आ गए। अच्छा, आज डॉक्टर भी हैं, तो मज़े का हो रहा है प्रोग्राम। मैं तो बोर हो गई थी, मैंने कहा ये क्या, कोई आता ही नहीं है। शुक्र है आप अच्छा, मुझे बड़ा जबरदस्ती खींच के लेके आए हैं आरजे डॉक्स, और मैं नहीं आ रहा था, मुझे खींच के लेके आए आरजे डॉक्स, और फिर आरजे डॉक्स आए तो फिर खींच के मैं उनको इधर ले आया। गुड। अच्छा, ये खींचा तानी में आया। ये बस चल रही है खींचा तानी, क्योंकि ये रमजान है, रमजान में थोड़ा सा रूटीन जो है ना इस तरह से चेंज होती है। अब रहमान हैं, वो तो बिल्कुल नहीं आ सकेंगे। अब ज़िया भाई हैं, इन्हें मैंने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की, तो इन्होंने कहा इस हफ्ते तो आऊंगा, फिर नहीं मैं आऊंगा। ओए होए, मैंने कहा ये ना कहीं हो इनको खींच के इनकी बाजू निकल जाए। प्लास्टिक के गुड्डे की तरह। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। फरीदा जी क्या करती हैं आप? जी मैं होती आजकल घर में ही हूँ। अच्छा। तो पहले टीचर थी, तो मेरा शौक है बचपन से रेडियो सुनने का। मेरी गोद में होता था रेडियो शुरू से। वाह वाह। तो अब तक वो नहीं, मतलब खत्म क्या, बढ़ता ही जाता है। सर शुक्र है, अच्छी बात है। तो कभी बोर होती हैं आप सुन के? नहीं, सुन के तो जब कोई अच्छे लोग ना आए तो बोर होती हूँ ना। अच्छा, मुझे क्या लगता है कि जो रेगुलर लिसनर होते हैं रेडियो के, वो जब सुन रहे होते हैं तो उनको ऐसा नहीं लगता कि अब बातें
टॉपिक्स मौजूआत रिपीट होने लग गए हैं, हर बंदा आके उसी किस्म की बातें कर रहा है, वही बातें कर रहा है, तो उसमें कोई बोरियत का, यकसानियत का एलिमेंट आ जाता है? नहीं, बातों में बोरियत का नहीं एहसास होता। अच्छा। शुक्र है अल्लाह का कि बातें कोई कर रहा है हमसे, हमारा टाइम बड़ा अच्छा होता है। बल्कि ये गानों शानों में मुझे इतना मजा नहीं अब आता, पहले आता था तो, लेकिन जब कोई बात करता है तो ऐसे लगता है जैसे कोई अपना हो। जबरदस्त। अच्छा जो है, आपने कहा अच्छा लगता है, अच्छे लोग ना आए, बहुत अच्छा लगता है। आपने फिर कहा अच्छे लोग ना आए तो बोर होती हूँ। अच्छे का क्या क्राइटेरिया आपके पास? जैसे कि आप लोग अच्छी बातें करते हैं, खूबसूरत बातें करते हैं, आवाजें भी आप लोगों की अच्छी होती हैं जिनकी, तो वो जाहिर वही रेडियो पे आते हैं तो बस सुन के तो अपनायत का एहसास होता है कि हमारा भी अपना कोई और है। थैंक यू वेरी मच फॉर द एप्रिसिएशन एंड यस, हमारे लिए आप लोग फैमिली की तरह। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो बात ये है कि आप वक्त की बात कर रहे थे, वक्त की खूबसूरती यही है कि वो गुजर जाता है। बिल्कुल सही। चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, चाहे देर से गुजरे चाहे जल्दी गुजरे, लेकिन ना वो रहता है ना वो रहता है। तो इसलिए आपको उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए, अल्लाह ताला से यकीन बल्कि रखना चाहिए कि इंशाल्लाह आगे अच्छा वक्त आएगा इंशाल्लाह। तो अल्लाह आपको ये रमज़ान की मुबारक हो, तो इसकी घड़ियाँ सबको नसीब करे, हम सबको इससे फायदा उठाने की। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप आती जाती रहा करें प्रोग्राम में, थैंक यू। ये अगर मिल जाएगी कॉल तो नहीं, हम आपकी कॉल जरूर लिया करेंगे। अच्छा, वो लाहौर से अनीला आती है ना, वो मेरी दोस्त है, उनको अच्छा। बहुत मुबारक। वो आपको पता है अनीला जो है वो सबकी यूनिवर्सल दोस्त हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे बहुत प्यारी लगती हैं वो तो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। क्या खूबसूरत आपने मौजू छेड़ा है ना, वक्त। वक्त कितनी खूबसूरत सी बात है कि वक्त गुजरता नहीं, कभी गुजार दिया जाता है, और कभी फील ये आने लगती है कि हम वक्त को नहीं गुजार रहे, वक्त हमें गुजार रहा है। हाय वो जॉन एलिया का शेर मुझे याद आता है ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ शायरी में मैं, वो क्या था कि उम्र गुजार दी गई जिसके, वो दूसरा मिसरा। जी हाँ, वो मुझे भी भूल रहा है। तो वो कभी कभी आप इस कदर गुम हो जाते हैं किसी ख्याल की कैफियत में, उसके हुजम में या उसके वजन में इतनी ताकत होती है कि आपकी जात को दबा देता है। और जब आप किसी ख्याल के वजन से दब जाएं तो उसमें आप गुम हो जाते हैं। एग्जैक्टली। और जब आप किसी ख्याल में गुम हो जाएं तो वक्त के गुजरने का एहसास नहीं होता। बिल्कुल। कभी आपने शायद एक्सपीरियंस किया हो, जिन लोगों ने मेडिटेशन किया है या आपने कभी किया हो, समटाइम ऐसे होता है कि आप एकदम से किसी और दुनिया में चले जाते हैं, यू जस्ट टेलीपोर्ट समवेयर एल्स। जैसे मुराकबे में, मेडिटेशन में एक सर्टेन लेवल पे जाकर अटेन किया जाता है उस लेवल को, तो उस लेवल में जब आप जाते हैं पूरी स्टोरी चलती है। इट्स जस्ट लाइक ए ड्रीम। ड्रीम में फर्क ये है कि आप सोते हैं, इसमें सोते नहीं है, इसमें आप जागते हैं, जाग रहे होते हैं, इंटेंशनली मेडिटेट करते हैं, लेकिन वो एक सर्टेन लेवल होता है, उसे अटेन करते हैं तो आपकी बॉडी और आपकी रूह सफर कर जाती है, जिस्म तो रह जाता है वहां पर, और उसमें आप प्रॉपर एक टास्क परफॉर्म करके बाहर आते हैं तो पता चलता है अभी तो 1 मिनट भी नहीं गुजरा। एग्जैक्टली। और इतना कुछ मैं कर रहा। सो यहाँ पे वो जो आप बात कर रहे थे कि आप एक लंबा सफर कर रहे हैं, या उधर आप समझते हैं घंटा गुजार के यहाँ पे मिलियंस का ट्रेवल हो जाता है। जिस तरह हमारे इस जो है निज़ाम शमसी जो है, इसमें एक सैयारा है। आई वाज स्टडीइंग दैट सैयारा, उसमें पढ़ रहा था एक वो जिधर हीरों की बारिश होती है। आई वाज थिंकिंग आई विश मैं उत्थे चले जावा तो 2-4 हीरे चुक के ले आया करा। और एक वो है जिसकी रोटेशन जो है ना, उसका साल हमारे इधर की 1 सदी के बराबर है। बिल्कुल सही।
वो उधर आप 1 साल जाके रहते हैं, यू विल एज फॉर अ ईयर, आपकी उम्र 1 साल की बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पे 1 से 1.5 सदी का सफर तय हो चुका होगा। बिल्कुल सही। सो वक्त की हरकत इज समथिंग एल्स इन अ वर्ड टू से, बट हरकत से वक्त का एक ताल्लुक, एक डिफरेंट वो सिनेरियो बन जाता है जब आप इसको अंडरस्टैंड करना शुरू करते हैं। व्हेन यू आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड, आपकी बॉडी जागती आंखों से हरकत करेगी तो घड़ी की टिक 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 और तरह से लेके जाएगी। अगर जिस्म आपका ठहर जाएगा और रूह जाएगी ट्रेवल करने, फिर वक्त ठहर जाता है। बिल्कुल सही। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ वक्त। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात की है। और कभी कभी यूं होता है कि हमें ऐसे वाक़यात मिलते हैं, ऐसी दास्तानें मिलती हैं और बड़े ऑथेंटिक सोर्सेज से हमें ये बात पता चलती है, और साइंस भी इस चीज़ को सेकंड करती है कि ना सिर्फ आपकी रूह ट्रैवल करती है बल्कि रूह के साथ आपका जिस्म भी ट्रैवल करता है, लेकिन वक्त रुका रहता है। वक्त रुका रहता है। और इसकी जो सबसे बड़ी मिसाल है वो हमारे पास वाक़या मिराज है। मिराज का जो वाक़या था वो कहने को तो ये है कि वो चंद लम्हात गुजरे थे, कुंडी हिलती रही, कुंडी हिलती रही, बिस्तर गर्म था, और जहानों का सफर करके वापस लौट आए। और वो जहानों का जो सफ़र था वो मुख्तलिफ डायमेंशंस में था, मल्टीपल आसमानों का था, और वहाँ पे जो वक्त और टाइमलाइन थी वो बिल्कुल और तरह से एग्जिस्ट कर रही थी। जैसे कि हुजूर पाक जब मिराज पे गए और जब उन्होंने जन्नतों की सैर की, जहन्नुमों की सैर की, उन्होंने देखा कि वो लोग जो शायद अभी पैदा भी नहीं हुए उनको जन्नतों में देखा, और वो लोग जो अभी ज़मीन पर हयात हैं उनको दोज़खों में भी देखा, और देखा अभी तो वो लोग वहाँ पे मौजूद हैं लेकिन वो पहले से वहाँ पे देख आए हैं, फ्यूचर की चीज़ें देख आए हैं। और इसी तरह से बहुत अजीब तरह के वाक़यात थे जिसको साइंस प्रूव करती है, वो सिर्फ रूहानी सिलसिले नहीं थे। वो कहते हैं कि खुदा, मैंने एक बड़ी डेफिनेशन पढ़ी मौजज़े की जी, कि कहते हैं कि मौजज़ा जो होता है वो उस चीज़ को कहते हैं जिसको अक्ल समझने से आ रही होती है, जो अक्ल की लॉजिक से बाहर चला जाए। लेकिन ज्यों ज्यों आप दीन की स्टडी करते हैं, आप रब को समझते हैं, रब की रब्बानियत को समझते हैं, इस कायनात को समझते हैं, और फिर वो मौजज़ात जो अंबिया के मौजज़ात थे, वो मौजज़ात जिनको अकल समझने से बिल्कुल कासिर थी, जब आप उसको प्रॉपर स्टडीज़ के थ्रू परखते हैं तो आपको पता चलता है कि ये साइंसी तौर पे ऐन मुमकिन चीज़ है। उस वक्त नहीं समझ आती थी, लेकिन अब समझ आती है कि हाँ, इस तरह से किया जा सकता है। एग्जैक्टली। आज साइंस कहती है ना कि ये इफ यू गेट योरसेल्फ आउट ऑफ द बाउंड्री ऑफ दिस टाइम, आप रोशनी की जो रफ्तार है अगर उस पर आप ट्रेवल करें, सो यू कैन गेट योरसेल्फ आउट ऑफ इट। एग्जैक्टली। अब उस रफ्तार पे ट्रेवल करने से वक्त रुक जाता है। अब ये है वो बात जो आम कही जाती है। होता ये है वक्त चल रहा है लेकिन आपकी स्पीड इतनी तेज है कि आपके लिए रुक गया, कि आपने वक्त को ही काट दिया। वक्त चल रहा है उनके लिए जो उस पेस में है जिन पे चलना चाहिए, आपकी पेस उससे बाहर निकल गई। बिल्कुल सही। आप उस बैरियर से बाहर चले। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ज्यादा हैवी बातें तो नहीं होंगी? बहुत ज्यादा होगी। अच्छा, आई जस्ट केम बैक फ्रॉम अनदर सिटी और मैं देखने आया था ज़िया भाई को, उन्होंने पकड़ के मुझे बांध लिए। अभी मैं इनसे जो है ना, अगर मैं इस कलाम या गाने के बाद वापस ना आया तो फिर तुसी समझना मैं छुट्टी लेके भाज गया। वाह 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 वाह। एक खूबसूरत से कलाम की तरफ बढ़ते हैं, फिर वापस आके आपसे मजीद बातचीत करेंगे। सुनते रहे, साथ साथ रहे। FM 101 पे मुझे ज़िया अंजुम कहते हैं और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्स। वेल जी, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। 12:55 हो चुके हैं और वक्त बड़ी तेज़ी से गुजरता चला जा रहा है। वैसे आज हम कुछ वक्त की ही बात कर रहे थे और ये 1 घंटा अचानक से न जाने किस तरह से गुजर गया।
मुझे तो पता ही नहीं चला। आरजे डॉक्स हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब वो वापस जा चुके हैं और वो जाने से पहले कह के गए थे कि शायद इस कलाम के बाद मैं आपके साथ मज़ीद इस प्रोग्राम में ना रहूं। लेकिन बहरहाल आरजे डॉक्स अभी नहीं हैं, लेकिन आप उनको अब सुन सकेंगे रेगुलरली, और आप सुनते ही हैं। कल यकीनन आपका साथ रात 12 से 2 बजे आरजे डॉक्स ही देंगे, लेकिन अभी वो रुखसत हो गए यहाँ से और बड़ा मज़ा आने लगा था अभी। और अभी तो महफिल जमने लगी थी कि उनको जाना पड़ा, क्योंकि उनकी थोड़ी मसरूफियत थी, कुछ कमिटमेंट्स थी। वो तो बस अचानक से यहाँ पे आए तो मैंने उनको कहा, बल्कि वो खुद ही आ गए कि चले मैं भी आ जाता हूँ। लेकिन बहरहाल आप उनको यकीनन सुन सकेंगे, कल सुन सकेंगे रात 12 से 2 बजे। अभी आपको मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया उन तमाम दोस्तों का जो कि हमें लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, सिब्बी, हैदराबाद, सियालकोट, कसूर, मुल्तान और जहाँ जहाँ से भी सुन रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं और मैसेजेस पढ़ के मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि आप मेरे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम को सुनते हैं, पसंद करते हैं। अमल कहते हैं फ्रॉम लाहौर, रहमान भाई को भी बुला लें प्लीज़ अपने साथ। रहमान भाई शायद आए, मुश्किल है कि वो ना ही आए, मतलब मुश्किल है कि वो आ सकेंगे, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का महीना है और सबकी जो रूटीन्स होती हैं वो कुछ डिफरेंट हुई होती हैं, टफ़ हुई होती हैं। तो रहमान भाई शायद रमज़ान के महीने में उनसे आपकी मुलाकात ना हो सके FM 101 लाहौर पे, लेकिन यकीनन ईद पर आप हमें सुन सकेंगे। और फिर ईद के बाद हमारे जो रेगुलर प्रोग्राम्स हैं उनका सिलसिला जारी और सारी रहेगा। सहरिश हमारे साथ हैं, सहरिश बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और फयाज़ हमारे साथ हैं इस्लामाबाद से, कहते सुन रहा हूँ आपको रमज़ान मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। सोबिया कहती हैं कि मारिया शहजादी आपसे दरख्वास्त है कि कोई कलाम सुना दें, और मारिया अगर हमारे साथ कॉल पे आती हैं तो हम यकीनन उनसे कोई ना कोई कलाम ज़रूर सुनेंगे। 042111000101 हमारा ऑफिशियल नंबर है, इस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कुछ भी अपने दिल की बात। आज हम कुछ वक्त के हवाले से बात कर रहे थे। बड़ा सिंपल सा सादा सा सवाल है, कभी आपको ऐसा महसूस हुआ ज़िंदगी में कुछ काम करते हुए किसी मामले में कि आपको ऐसा लगा हुआ हो कि वक्त जो है वो आपके लिए रुक सा गया है, लेकिन जब आप दोबारा से नॉर्मल हुए हों तो पता चले कि बहुत ज़्यादा वक्त गुजर चुका है। कभी कभी होता है ना कि हम कोई अपना फेवरेट काम कर रहे होते हैं, हम कोई मूवी देख रहे हैं या किसी दोस्त के साथ बैठे हैं या कोई अपना पसंदीदा काम कर रहे हैं, और हमने काम शुरू किया दोपहर 12 बजे और हम उस काम में इतने ज़्यादा फोकस्ड हो गए, इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए कि उसके बाद अचानक से हमें होश आती है और पता चलता है कि ओए ये तो 5 बज गए हैं या 6 बज गए हैं, और कोई आपको एहसास दिलाता है कि 6 बज गए और आप कहते हैं 6 बज गए, इतनी जल्दी 6 बज गए, मैं तो समझा था कि अभी शायद कोई 1:30-2 ही बजे होंगे। तो इस किस्म का कभी आपके साथ वाकया कोई पेश आया या अक्सर आता रहता है तो आप मुझे बता सकते हैं, आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं, मैसेज करके बता सकते हैं कि कभी ऐसा हुआ हो कि आप को लगा हो कि आप ज़मानो मकान की कैद से एकदम आज़ाद हो गए हैं। फेसबुक पे बहुत सारे दोस्त हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनके मैसेजेस को भी हम शामिल करते चलते हैं। शहजाद अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, माय फेवरेट आरजे। शहजाद अब्बास मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बहुत ही जिगरी टाइप के दोस्त हैं, और अगर कोई दोस्त आपकी बड़ी तमीज़ के साथ तारीफ करे ना तो आपको हजम नहीं होता कि यार ये क्यों कर रहा है ऐसे, ये कि मेरा तवा तो नहीं लगा रहा। तो शहजाद आपका ये, वैसे शहजाद को मैं आप क्यों कह रहा हूँ शहजाद यार ये तेरा मैसेज मुझे समझ नहीं आया। माय फेवरेट आरजे, ऐ तू मेरा कोई तवा ते नहीं ला रहा, कोई शुगल ते नहीं ला रहा
अच्छा, ऐसे होता है, जो आपके दोस्त होते हैं ना, जो आपके करीबी होते हैं, आपके घर वाले होते हैं या आपके सिबलिंग्स होते हैं, बहन भाई होते हैं या करीबी लोग होते हैं, वो आप दुनिया के लिए चाहे जो मर्जी कुछ हो, लेकिन वो आप उनके लिए ना बस वो या तो भाई होते हैं या दोस्त होते हैं या बेटे होते हैं या आप कोई फैमिली मेम्बर होते हैं या कोई इस किस्म का सिलसिला होता है, ऑफिस कोलीग हो सकते हैं। वो आपको वो रुतबा या वो चीज़ नहीं दे रहे होते, दे ही नहीं सकते, मुझे लगता है कि दे ही नहीं सकते जो बाज़-औक़ात अवाम आपके मुतल्लिक सोचती है। मुझे अक्सर मेरे बहन भाई मेरा इतना मजाक उड़ाते हैं, मेरी वालदा मेरी अम्मी बाज़-औक़ात इतना मजाक उड़ाती हैं, कहती है रेडियो पे जाके देखो ऐसे बन बन के बोल रहा होता है। ऐसे बोल रहा होता कि जैसे इससे सोफिस्टिकेटेड, इससे कोई मोतबर बंदा ही नहीं है, इसकी बातें सुनो, ऐसी ऐसी बातें कर रहा होता है ना। मेरी बहनें मुझे तंग करती हैं, कहती हैं ऐसी ऐसी बातें कर रहा होता है ना कि देखो तौबा, हमसे पूछो ये क्या चीज़ है। तो ऐसे होता है, बिल्कुल ऐसे होता है। तो अभी मेरा दोस्त मुझे कह रहा था माई फेवरेट आरजे, हालांकि उन्हें कभी जिंदगी से रेडियो नहीं सुने। चले खैर, इस किस्म की बातें सिलसिले होते रहेंगे। आज हम कुछ वक्त के हवाले से बात कर रहे हैं। आज डॉग्स हमें अलविदा कह के जा चुके हैं, लेकिन आप हमारे साथ मौजूद हैं और आप मुझे कॉल्स करके, आप मैसेजेस करके अपनी मौजूदगी का एहसास दिला सकते हैं। लुबना महमूद आपका बहुत शुक्रिया, रिजवान राजपूत आपका बहुत शुक्रिया, इसके साथ साथ मिस्टर फेमस हैं आपका बहुत शुक्रिया, जुगनू जूनियर, और इसके अलावा अवैस भट्टी हमारे साथ है। कहते हैं कि कभी कभार हम खुद से बैठकर ये सोचते हैं ये दिन इतनी तेज़ी से कैसे गुजर गए, हमारी शक्लें, हमारी ज़िंदगी को देखने का नज़रिया कब बदल गया और हमें एहसास भी ना हुआ। ये चीज़ें, वो चीज़ें जो कभी हमें अजीज़ थीं, अब हमारी नज़र में कोई ख़ास अहमियत नहीं रखती। हमें अब इस बात की परवाह नहीं कि हम क्या पहनते हैं, कहाँ जाते हैं। अब सबसे ज़्यादा अहम ये है कि हम बस थोड़ी सी राहत महसूस कर सकें। वो तमाम लम्हे जिन्होंने हमें तोड़ा लेकिन हम साबित कदम रहे, वो तमाम दर्द जो हमने अपनी मुस्कुराहटों को पीछे छुपा रखे, ये सब हमें ज़्यादा बाशऊर और पुख्ता बना गए। हम दर हकीकत उम्र से नहीं बड़े होते, उम्र तो महज एक अदद है। हम उन चीज़ों से बड़े होते हैं जो हमने अपने अंदर खो दी हैं। वाह जी वाह, क्या खूबसूरत बात की है और बड़ी ज़बरदस्त आपने एक तहरीर भेजी। अवैस बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक मज़ीद ट्रैक की तरफ हम बढ़ेंगे, वापस आके फिर आपसे बातचीत के सिलसिले करते हैं। आज हम कुछ बात कर रहे हैं कि ऐसा वो कौन सा काम है कि जिसको करने से आपको लगता है कि वेल जी, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। 11 नहीं 1 11 बजे होंगे सऊदी अरब में, तो यहाँ पे जो है वो 1:15 हो चुके हैं और तकरीबन 45 मिनट आपके और हमारे मजीद साथ में रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया उन तमाम दोस्तों का जो कि इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, मुल्तान, सिब्बी, हैदराबाद, सियालकोट, कसूर और जहाँ जहाँ पे हमें सुन रहे हैं और मैसेजेस कर रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं। कॉल्स की घंटी जो है, जो बत्ती है यहाँ पे मुसलसल बज रही है, ब्लिंक कर रही है। सो मेरी कोशिश होगी कि आपकी मैक्सिमम कॉल्स भी मैं ले सकूँ, लेकिन बहुत सारे मैसेजेस हैं, क्यों मैं उनको भी शामिल करते चलते हैं। सानिया प्रिंसेस कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, मेरी आंख लग गई वरना मैं तो आज टाइम से ही ट्यून इन करके बैठी थी कि आरजे ज़ियाब भाई का प्रोग्राम लगना है। आधा प्रोग्राम मैंने नींद में ही मिस कर दिया। चले कोई बात नहीं, इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग वैसे अवेलेबल होगी यूट्यूब पे, तो आप बाद में भी सुन सकती हैं। और सोबिया कहती हैं कि सर राय अशरफ साहब कहाँ हैं? मैं बिल्कुल भी नहीं जानता कि ये कहाँ हैं। ये जहाँ होंगे, अगर मुमकिन हुआ तो ख़ुद बता देंगे कि कहाँ हैं। सानिया कहती हैं कि टॉपिक के हवाले से मैं कहूँगी कि वक्त तो पता नहीं लगता, गुज़र भी जाता है। आज मेरे साथ ऐसा ही हुआ, मेरी आंख लग गई और आंख खुली तो सोचा कि ओहो मैंने तो इतना ज़्यादा सो लिया। मैं तो ज़ियान अंजुम के प्रोग्राम सुनना था। यू आर माई फेवरेट आरजे। अच्छा, कभी कभी ऐसे नींद के हवाले से भी ऐसे होता है कि कभी कभी ऐसे होता है कि हम सोते हैं और हमारी आंख खुलती है तो हमें पता चलता है कि हम सारी रात सो के उठ चुके हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि इतनी जल्दी से रात गुजर भी गई। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत अरसे से सोए हैं, हम बहुत ज़्यादा सो चुके हैं, और जब उठते हैं तो पता चलता है कि कुछ
घंटे ही गुजरे होते हैं, आधा घंटा गुजरा होता है या पौना घंटा गुजरा होता है, लेकिन वो नींद ऐसा लगता है कि बहुत लंबी चली गई थी। तो कभी कभी नींद के साथ भी हमारे साथ ये मामला होता है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा लंबी होगी और कभी कभी ऐसा लगता है कि ये फटाफट से गुजर गई है। और ये वक्त के साथ, वैसे आज हमारा जो मौजू था वो वक्त नहीं था, आरजे डॉक्स थे, हम बैठे बात कर रहे थे तो अचानक बातों से बात हमारा मौजू वक्त हो गया। और वक्त वक्त की बात है, इस वक्त में और उस वक्त में न जाने क्या क्या कुछ मामलात हो चुके हैं। वो फराज साहब का एक बड़ा खूबसूरत सा शेर है ना कि अब ना वो मैं हूं ना वो तू है ना वो माजी है फराज। अब ना वो मैं हूं ना वो तू है ना वो माजी है फराज। जिस तरह दो शख्स तमन्ना के सराबों में मिले, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। यासिर जफर फ्रॉम पेशावर कहते हैं मेरे ख्याल में हर गुजरा वक्त बहुत अच्छा होता है और गुजरा वक्त बहुत याद आया है। रिक्वेस्ट ताली दे थल्ले बह के सॉन्ग सुना दें। ओके जी, मैं पूरी कोशिश करता हूँ इसको सुना सकूँ आप सबको। फयाज खान कहते हैं कि छुट्टी का दिन वक्त बहुत जल्दी गुजर जाता है ना। रमज़ान का महीना चल रहा है, बड़ा बाबरकत महीना चल रहा है और आज तीसरा रोज़ा था। 3 रोज़े अचानक से गुजर भी गए। अभी ऐसा लगता है कि ये 2 दिन पुरानी बात है है ना, कि रमज़ान स्टार्ट हुआ था और अचानक से 3 रोज़े भी गुजर गए। और इसी तरह से ये वक्त, ये महीना अचानक से गुजर जाएगा। जिस तरह से अभी ऐसे लगता है कि यार अभी ये कुछ अरसा पहले तो पिछला रमज़ान होके गुजरा था। लेकिन ये टाइम का जो खेल है ना, ये जो वक्त का खेल है, मैं समझता हूँ कि हर किसी के साथ ना मुख्तलिफ तरह से पेश आ रहा होता है। यकीनन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे कि यार अभी तो कुछ अरसा पहले पिछला रमज़ान आया था और कितनी जल्दी वक्त गुजरा है, कितनी जल्दी 1 साल गुजरा है कि अचानक से हम दूसरे एक और रमज़ान में भी एंटर हो चुके हैं, शामिल हो चुके हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे वो कहेंगे कि यार ये साल बहुत भारी गुजरा। इस साल का एक एक महीना, एक एक हफ्ता, एक एक दिन और एक एक लम्हा बड़ी मुश्किलों से गुजरा हम पे। बहुत लंबा साल था। शुक्र है कि दोबारा से रमज़ान आया और अब मामलात कुछ ठीक होंगे। तो 2 तरह के लोग होते हैं, 2 तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं, बल्कि कई तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं। हर कोई वक्त को, ज़माने को, ज़िंदगी को, इस दुनिया को, इस कायनात को अपनी अपनी आंख से, अपनी अपनी नज़र से और अपने अपने अदसे से देख रहा होता है। कई अफराद होते हैं एक ही चीज़ को देख रहे होते हैं लेकिन अलग अलग एक्सपीरियंस ले रहे होते हैं, अलग अलग तरह से सोच रहे होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम यहाँ पे बैठ के कोई प्रोग्राम करते हैं, किसी मौजू पे बात करते हैं और हमने कोई ऐसी बात कही होती है कि जिसका हमारा मतलब या एंगल ये नहीं होता, लेकिन बाज़ औक़ात सुनने वाले हमें जब हमसे राब्ता करते हैं और हमें बताते हैं कि आपने फ़लाने वक्त पे फ़लानी बात की थी और उस बात से मेरी ज़िंदगी में ये तब्दीली आई, मैंने ये कुछ सोचा, ये कुछ किया या ये कुछ नहीं किया। और हम सोचते हैं कि हमने तो वो बात बस ऐसी सरसरी सी की थी और किसी और मानों में की थी। इसको किस तरह से क्या बात समझ आई है। वो वासिफ अली वासिफ साहब कहते हैं ना कि तुम नज़र बदलो नज़ारा बदल जाएगा। तो नज़ारा तो वही होता है, पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाता है, नज़र बदलने की बात होती है। वक्त एक तरह से गुजर रहा होता है लेकिन हर कोई अपनी आंख से, अपने अदसे से, अपने मामलात से, अपनी फीलिंग से उस वक्त को गुजार रहा होता है, देख रहा होता है। हमारे बड़े अच्छे दोस्त, बड़े ही बाकमाल दोस्त अदील शाहिद भाई हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। इस्लामाबाद से हमें सुन रहे हैं। खुद भी बहुत अच्छे ब्रॉडकास्टर हैं, बहुत अच्छे आरजे हैं, बहुत ज़बरदस्त वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं। 101 इस्लामाबाद से उनका ताल्लुक़ है। क्या ही खूबसूरत शख्सियत है, क्या ही बाकमाल शख्सियत है। बड़ा कुछ उनसे सीखने को मिलता है। बोल चाल में कमाल है।
और उनकी बोल चाल के जो हवाले हैं, जो किस्से हैं, जो उनके मामलात हैं, वो तो बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं। सर बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं और आपकी मौजूदगी और आपकी समातों का बेहद शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। कर देना कुछ, हमें स्पॉन्सर कर दें अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा तो। आप तो फिर बड़ी बड़ी डील्स कर देते हैं ना, तो फिर आप कुछ करें ना हमारे लिए। ऐसे तो ना कहें ना, अब आप ये जो बात कर रहे हैं अब हमारा दिल तोड़ रहे हैं अदील भाई। ओके जी, कुछ मजीद। अच्छा, एक कॉलर को लेते हैं, देखते हैं, मुसलसल फोन की घंटी बज रही है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? रोजी बात कर रही हूँ, लाहौर से। रोजी जी, ठीक हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। आप ठीक हैं ज़िया भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगी? हाँ जी, मैं बस ये वक्त की बात करना चाह रही थी कि आप वक्त की बात कर रहे थे। तो वक्त की बात है ना, वक्त आने में भी लगता है और वक्त जाने में भी लगता है। तो जब जाने का टाइम हो तब भी पता नहीं चलता, और जब आने का टाइम होता है तो खूब पता लगता है, जब आपको मेहनत करनी पड़ती है ना। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन जब आप वक्त पर पहुंच जाते हैं और इतना अच्छा प्रोग्राम करते हैं अपने मेहनत के लिए, तो उसके लिए हम आपको देंगे ना। चलें, बहुत शुक्रिया रोजी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपके जब भी मुझे कॉल आती है ना या आपका नाम आता है, तो पहले पीटीवी पे ना एक प्रोग्राम लगता होता था, बल्कि एक ड्रामा लगता होता था, उसमें मोइन अख्तर साहब रोजी बनते होते थे। जी हाँ, वो बहुत अच्छा उन्होंने किया था मोइन अख्तर साहब ने, और क्या जबरदस्त उनको। तो मेरे ज़हन में वही रोजी आती है। अच्छा। लेकिन ये है कि क्या कह सकते हैं, लेकिन बहरहाल उन्होंने वो ड्रामा बहुत अच्छा किया था, मैंने उसको रिपीट देखा हुआ है। हाँ, चलें, बहुत शुक्रिया रोजी जी, थैंक यू बहुत शुक्रिया, आप आई प्रोग्राम में शामिल हुए, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। कुछ नाम ऐसे होते हैं, कुछ लम्हे ऐसे होते हैं, कुछ जगहें ऐसी होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब भी आप उनको सुनते हैं, उनको देखते हैं, उनको महसूस करते हैं, तो किसी ख़ास वक्त में चले जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ आवाज़ें आप सुनते हैं, वो आवाज़ें किसी ख़ास शख्स की भी हो सकती हैं, वो आवाज़ें किसी चीज़ की भी हो सकती हैं, वो आवाज़ें कोई साउंड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, वो आवाज़ें कोई म्यूज़िक भी हो सकता है, कोई कलाम भी हो सकता है। आप उनको सुनते हैं या किसी चीज़ को देखते हैं या किसी चीज़ को चखते हैं, तो फिर आप एक किसी ख़ास जोन में चले जाते हैं, किसी ख़ास वक्त में चले जाते हैं। आपको याद आता है कभी कोई बचपन का दौर। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें मैं खाऊं तो मुझे याद आता है कि यार बचपन में कभी फलानी जगह पे ये चीज़ टेस्ट की थी, तो तब इसका जायका बिल्कुल ऐसा ही आया था जो आज रिकॉल हो रहा है। कभी कभी आप कोई गाना सुन लेते हैं, कोई बात सुन लेते हैं, कोई तस्वीर देख लेते हैं, किसी का चेहरा देख लेते हैं, तो आप वक्त के किसी ख़ास हिस्से में पहुंच जाते हैं फटाफट से ट्रैवल करके। एक यकदम सा एक टाइम ट्रैवल होता है और आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। कभी बचपन में पहुंच जाते हैं, कभी अपनी जवानी के किसी ख़ास दौर में पहुंच जाते हैं, कभी लड़कपन में कहीं पे पहुंच जाते हैं, कभी आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी का ज़माना याद आ जाता है, कभी आपको याद आता है कि वो बचपन में नानी का घर हुआ करता था, वहाँ पे बिल्कुल सेम इस तरह की एक चीज़ हुआ करती थी। कुछ अशार बाज़-औक़ात ऐसे होते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं, कुछ जुमले ऐसे होते हैं कि आप जैसे ही उनको सुनते हो तो आपको याद आता है कि वो ज़िंदगी के किसी हिस्से में फ़लाना एक शख्स था जो हमें बड़ा महबूब था, वो सेम यही लाइन बोला करता होता था, वो सेम यही बात किया करता होता था, वो सेम इसी तरह से चीज़ों के मुतल्लिक अपने इजहार किया करता होता था। ये याद एक बड़ी खूबसूरत सी शय है। इस याद के ज़रिए हम फटाफट से किसी भी चीज़, किसी भी जगह हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, हम कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। मिस्टर फेमस बड़ी खूबसूरत सी एक बात करते हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। कहते हैं ज़िया भाई, कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं जब वक्त अपनी रफ्तार भूल जाता है। वाह, पलक झपकते ही घंटे बीत जाते हैं।
और इंसान सोचता रह जाता है कि ये सातें कहाँ गुम हो गई। ऐसा ही एक लम्हा मेरा भी था। एक दिलचस्प काम में ऐसा मगन हुआ कि इर्द गिर्द की दुनिया का होश ही न रहा। घड़ी की सुइयां अपनी धुन में आगे बढ़ती रहीं, मगर मैं इसके बहाव में इतना खो गया कि वक्त की मौजूदगी ही महसूस ना हुई, जैसे किसी जादुई लम्हे में कैद हो गया हूँ, जहां बस शौक, जुस्तजू और तखय्युल की रोशनी थी। जब नज़र दोबारा घड़ी पर पड़ी तो हैरत हुई कि लम्हों में घंटे कैसे ढल गए। ये वही वक्त था जो कभी बोझ लगता था और आज यूं लगा जैसे परों पर उड़कर निकल गया हो। शायद यही वक्त की सबसे खूबसूरत और अजीब खासियत है। जब हम किसी काम में सच्चे दिल से महव हो जाएं तो वो हमारे साथ सफ़र करता है, मगर खामोशी से, बिना किसी ऐलान के। क्या खूबसूरत बात है। जब हम किसी काम में सच्चे दिल से महव हो जाएं तो वो हमारे साथ सफ़र करता है, और ऐसा सफ़र करता है कि हमें उस सफ़र का अंदाज़ा ही नहीं होता। और जब हम दोबारा घड़ी की तरफ निगाह करते हैं तो पता चलता है कि ये सफ़र तो बहुत तवील सफ़र था, लेकिन इस सफ़र ने हमें ज़रा सा भी थकान का अंदाज़ा नहीं होने दिया। जी तो जनाब 1:40 हो चुके हैं। आपके बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं। आपके कुछ मैसेजेस को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम कॉल्स की तरफ जाते हैं। इमरान नज़ीर हमारे साथ हैं, कहते हैं याद बहुत जालिम चीज़ है ज़िया भाई, मत छेड़े मेरे अल्फाज से लिपटे हुए ताबूत को। होए 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 होए, क्या बात है जी। याद वाकई बड़ी जालिम चीज़ है। याद की एक खासियत होती है कि अच्छी यादें हों चाहे बुरी यादें हों, इन दोनों की खासियत ये होती है कि कहीं ना कहीं आंख में नमी ज़रूर दे जाती हैं। खूबसूरत यादें भी जब याद आती हैं तो दिल को एक खुशगवार सी, एक बड़ी मीठी सी, एक चुभन सी दे के जाती हैं। और वो खूबसूरत यादें याद करके भी बाजुकात आप जो है वो थोड़े से नमनीदा हो जाते हैं, नमदीदा हो जाते हैं, आंखें थोड़ी सी नम हो जाती हैं। और बुरी यादें तो दिल दुखाती ही दुखाती हैं। मिस्टर फेमस कहते हैं कि ज़िया भाई जब कॉल आती है तो आपकी आवाज़ बहुत बारीक सी हो जाती है। क्या करें जी, अब गुजारा भी तो करना ही होता है ना। अच्छा, देखते हैं हमारे साथ कौन कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? सर अली शेर फ्रॉम इस्लामाबाद। अली शेर फ्रॉम इस्लामाबाद। अच्छा, इस्लामाबाद से बात करें। क्या कहना चाहेंगे अली? सर कल तो आप सुनाएं, आपके क्या हाल है? ठीक है, मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन। आपकी दुआएं? माशाल्लाह सर, शो सुपर डुपर माशाल्लाह, आप बहुत अच्छी आवाज से शो कर रहे हैं आप। ओके, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सर करता नहीं, अगर आपकी इजाजत हो तो। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या कह रहे हैं। सर एक सवाल करना है, अगर आपकी इजाजत हो तो। जी बताएं, करें सवाल। सर मैंने आज देखा है तो इससे मैं काफी कंफ्यूज हूँ, तो मैंने सोचा मैं कॉल करता हूँ, आपसे पूछता हूँ। जी पूछें। सर सवाल ये है कि एक इंसान है कि इंसान के पास जाता है, खुदा के नाम से मांगता है, तो सामने वाला उसे कुछ नहीं देता, कहता है जाओ। और अगले ही पल में एक बंदा आता है, वो उससे उधार मांगता है, तो वो उसे दे देता है। तो सर इसके पीछे क्या राज है? क्या वो खुदा के मांगने वाले, जो खुदा के नाम पे मांगता है, उसे क्यों नहीं देता, उधार वाले को दे देता है? इसमें क्या राज है सर? चलिए इसके ऊपर हम बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने कॉल की। सर प्लीज इसका आंसर देना आपने। जी मैं इसका जवाब देता हूँ आपको, ठीक है? थैंक यू, थैंक यू। अली शेर हमारे साथ मौजूद थे और कहते हैं कि बाज़-औक़ात ऐसे होता है कि हम किसी से अल्लाह के नाम पे सवाल करते हैं और हमें धुतकार दिया जाता है, और कोई आके जस्ट उधार मांगता है तो उसको फुलफिल कर दिया जाता है, उसकी मुराद को पूरा कर दिया जाता है।
देखिए अली, हम सब ना इंसान हैं, हम सब बशर हैं, हम सब मखलूक हैं, हम सब अपने अपने सर्कमस्टांसेस में फंसे हुए लोग हैं। हम लोग नाउजुबिल्ला हमको रब नहीं है। हम सबके दिलों के हाल नहीं जानते, हम सबके मामलात नहीं जानते। हमारा वो ज़र्फ, हमारा वो कद काट हो ही नहीं सकता जो खालिक का है। हम तो मखलूक है ना, हम लिमिटेड से लोग हैं। हमारा इल्म बड़ा महदूद है। हमारे देखने की, सुनने की, समझने की, चखने की, महसूस करने की, ये तमाम हिस्सियात जो हैं ये भी बड़ी महदूद हैं। हर इंसान को हर बात हर मौके पे समझ नहीं आती होती। एनालिसिस होते हैं, हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं। तो बाज़-औक़ात कोई अननोन बंदा जब हमारे पास आके सवाल करता है और वो हमसे कोई मदद तलब करता है, और हम इस पोजीशन पे भी होते हैं कि हम उसकी मदद कर सकते हैं, लेकिन हम सोचते हैं, हम उसको अपने आप में परखने की कोशिश करते हैं कि आया कि ये बंदा झूठ तो नहीं बोल रहा, ये बंदा फ्रॉड तो नहीं कर रहा, ये बंदा बात को बढ़ा चढ़ा के तो नहीं कर रहा, ये बात कुछ और हो और बता कुछ और तो नहीं रहा, कहीं ये कोई पेशावर तो नहीं है, कहीं ये कोई आदी मुजरिम तो नहीं है। जब इस तरह से मामलात होते हैं तो आप, कोई भी बंदा, मेरे जैसा बंदा, वो सोचता है, कैलकुलेट करता है, और वो बाज़-औक़ात इस वजह से ऐसे शख्स को इनकार कर देता है, मना कर देता है कि उस वक्त उसकी सोच समझ और एनालिसिस के मुताबिक उस बंदे को पैसे देना उसके हिसाब से नहीं बनता। लेकिन कोई और बंदा जो आके उससे उधार मांगता है, उसको वो बाज़-औक़ात इसलिए दे देता है कि कहीं ना कहीं वो उस शख्स को जानता है, उसको उस पर एतबार होता है, उसको पता होता है कि ये वाकई ज़रूरतमंद है, तो वो उसकी ज़रूरत उस वक्त पूरा कर देता है। ये खासियत जो है ना, सिर्फ और सिर्फ रब्बे बारी ताला की है कि वो सबके दिलों के हाल को जानता है। बंदे नहीं जान सकते। बंदे एक दूसरे को धोखा दे सकते हैं, लेकिन हम रब को धोखा नहीं दे सकते। तो मेरा ये मानना है, मेरा ये बिलीव है कि कभी भी बंदों के आगे हाथ फैलाने भी नहीं चाहिए। रब से ही दुआ करनी चाहिए, रब से ही मांगना चाहिए, रब से ही गिड़गिड़ाना चाहिए। वो वसीले खुद ब खुद फिर पैदा कर देता है। वो आपको ऐसी ऐसी जगहों से अता कर देता है, वो ऐसे ऐसे वसीलों से अता कर देता है कि आपने उस चीज़ का गुमान भी नहीं किया होता। आपकी प्लानिंग में, आपकी सोच में वो चीज़ होती भी नहीं है, जहाँ से रब आपको जब नवाजने पे आता है तो नवाज देता है। पर्सनली मेरे साथ कई दफ़ा ऐसे हुआ है कि मैंने रब से कोई दुआ मांगी और बड़े गिड़गिड़ा के मांगी, और मैं बहुत थोड़ा सा मांग रहा था रब से, और मेरी वो दुआ कबूल नहीं हुई। और फिर अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि आउट ऑफ नोवेयर अचानक से कहीं से कोई एक ऐसा सबब बनता है, कोई ऐसा वसीला बनता है, कोई ऐसा शख्स सामने आ जाता है जो बज़ाहिर मेरा दुश्मन होता है, बज़ाहिर मेरा शरीका होता है, उसकी मेरी लगती है, लेकिन उसके थ्रू एक ऐसा बड़ा काम हो जाता है जो मैंने सोचा भी नहीं होता, जो मैंने मांगा भी नहीं होता, और वो हो जाता है और वो मुमकिन हो जाता है। और मैं बाद में बैठा सोच रहा होता हूँ कि वाह वाह मेरे मौला, मेरे मालिक, मेरे रब, ये तेरी ही कारस्तानी है, ये तू ही कर सकता है, ये तू ही कर सकता था, ये किसी और के बस की बात नहीं थी। बंदों से कभी भी उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए, लोगों से कभी भी। हम कभी कभी ना लोगों को रब तक का दर्जा दे देते होते हैं, जो कि हम बहुत गलत करते हैं। जो चीज़ रब से मांगने वाली होती है, जो उसके हुजूर दुआ करने वाली होती है, जो गिड़गिड़ाना हमारा रब के आगे बनता है, हम प्रैक्टिकली रब के आगे नहीं गिड़गिड़ाते, बंदों के आगे गिड़गिड़ाने लग जाते हैं, अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशात, अपनी छोटी छोटी नीड्स के पीछे। गो के हीला बहाना आपको करना पड़ता है,
आपको दुनियावी मामलात में भी बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी मसलहत के तहत कुछ ना कुछ मामलात ऐसे करने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे ईमान की कमज़ोरी होती है कि हमने ना राज़िक किसी और को समझ लिया होता है। हम भूल जाते हैं कि राज़िक कोई और है, वसीला शायद ये है जिसके आगे हम बात कर रहे हैं। होता है ना कभी कभी हम बॉस के आगे आके बड़ा गिड़गिड़ाते हैं, कभी कभी हम अपने किसी क्लाइंट के सामने बड़ा गिड़गिड़ाते हैं, कभी कभी हम वो बातें उन लोगों के सामने कर देते हैं जो सिर्फ रब के सामने करने वाली होती हैं, लेकिन हम लोगों के सामने कर देते हैं क्योंकि उस वक्त उस मौके पे हमें लगता है कि हमारी मदद इस बंदे के थ्रू होगी, हमारा राज़िक जो है वो ये है। और ऐसा रोज़मर्रा की रूटीन में बहुत दफ़ा होता है। ईमान मजबूत करने वाली बात होती है। ईमान को जब तक मजबूत नहीं करेंगे, वाकई दिल से ये नहीं जानेंगे कि मेरा राज़िक कौन है, मुझे रिज़्क किसने देना है। और रिज़्क सिर्फ दौलत ही नहीं होती, इल्म भी रिज़्क होता है, मोहब्बत भी रिज़्क होती है, खुशियाँ और सेटिस्फैक्शन और सुकून भी रिज़्क होता है। बाज़ औक़ात ये सारी चीज़ें हम ना लोगों से तलब कर रहे होते हैं, उस राज़िक को छोड़ के जिसने वाकई ये सब कुछ आपको देना होता है। अवैस भट्टी हमारे साथ हैं, कहते हैं कि कुछ गुजरा हुआ वक्त बहुत आजमाइशों वाला भी होता है जो याद आने से उदास कर देता है। जी हाँ जनाब, ऐसा तो है। एक कलाम की तरफ बढ़ेंगे, वापस आके फिर आपसे कुछ मज़ीद बातचीत करते हैं। सुनते रहें, साथ साथ रहें। FM 101 पे मुझे ज़िया अंजुम कहते हैं और ये कॉल ड्रॉप होगी, चले कोई बात नहीं। आपके कुछ मैसेजेस हम पढ़ लेते हैं। प्रोग्राम का वक्त जो है वो तकरीबन इख्तिताम पे है। हमारे साथ यासिर ज़फ़र फ्रॉम पेशावर कहते हैं कि ज़िया भाई आप बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, आपके इस सॉन्ग का ताल्लुक मरकिबा से है, बहुत अच्छा सॉन्ग है। मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, लेकिन बहरहाल बहुत शुक्रिया यासिर, थैंक यू सो मच। मोहम्मद इद्रीस रावलपिंडी से कहते हैं कि मेरी अम्मी कहती थीं कि वक्त आ नहीं रहा, वक्त जा रहा होता है। वाह वाह, बड़ी खूबसूरत बात की है कि वक्त आ नहीं रहा, वक्त तो जा रहा है। देखने का नज़रिया है, देखा जाए तो वक्त वाकई जा रहा है, देखा जाए तो वक्त वाकई आ रहा है। दोनों नज़रिए ठीक हैं। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया मोहम्मद इद्रीस, आप हमारे साथ मौजूद हैं रावलपिंडी से। इसके अलावा उन तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया जो कि हमें साइलेंटली सुन रहे हैं, जिनके मैसेजेस आ रहे हैं, जो मुसलसल कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनकी कॉल नहीं मिल रही। देखते हैं हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर कौन है। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं शहजाद अब्बास बात कर रहा हूँ लाहौर से। शहजाद भाई कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? मैं अल्लाह का शुक्र हूँ, ठीक हूँ, आप बताएं खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और मैं अपने लिसनर्स को बताता चलूँ कि शहजाद अब्बास जो है ना वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त, यार, बेली, और वो हैं जो मुझे कहते हैं कि आप बेस्ट आरजे हैं। वो जो आपने शुरू में कहा था ना कि इन्हें कभी रेडियो नहीं सुना होना, हाँ, उसकी वजह से पूरा प्रोग्राम सुनना पड़ा। ओए होए 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 होए। चले, इसी बहाने आपने कहीं ना कहीं मुझे सुना तो सही ना। हम आपको रेगुलर सुनते हैं, बस हम मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाते। हम आपको सुनते नहीं है। क्या बात है, क्या। बहरहाल मैं क्विकली एक लाइन ऐड करूंगा आपके प्रोग्राम के एतबार से। जी, वक्त पे बात हो रही है। मुझे लगता है कि वक्त एक ऐसी चीज है जो बिना जुबान, बिना दिल और दिमाग के एक मुनसफ है, और इसके साथ बेहतरीन इंसाफ ये है कि इसको एक दरिया की मांद बहने देना चाहिए। जब आप इसको बहने देते हैं तो फिर ये आपकी जिंदगी में बड़े खूबसूरत फूल निछावर कर देता है। वाह वाह। और अगर आप इसको रोक देते हैं तो फिर ये दलदल बन जाता है। वाह।
वक्त की खूबसूरती यही है कि इसको बहने देना चाहिए, और आइंदा आपने हमारे बारे में ये नहीं कहना है कि हम आपको सुनते नहीं। चले, अब मैं मान गया कि आप वाकई सुनते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये शहजाद अब्बास थे और ये मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, और मैंने तो इसलिए कुछ बातें कर दी थी, मैंने कहा कि कौन सा सुन रहा होगा मेरा यार बेली, बस पोस्ट देखी होगी तो मैसेज कर दिया, लेकिन भाई तो वाकई सुन रहा था। और बड़ी अच्छी बात की कि वक्त जो है ना उसको बहने देना चाहिए, वक्त को रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वक्त को हम रोक भी नहीं सकते। कभी कभी ना जिंदगी में हम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं किसी चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा जोर लगा रहे होते हैं, उसकी शायद वजह ये होती है कि हालात किसी और रुख पे चल रहे होते हैं और हम जोर किसी और रुख पे लगा रहे होते हैं। जिंदगी में बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे मामलात में आपको अपना आप वक्त के बहाव पे, जिंदगी के बहाव पे, रब पे छोड़ देना चाहिए। कुछ चीजें हमारे इख्तियार में नहीं होती, ये मान लेना चाहिए। लोग हमारे इख्तियार में नहीं होते, लोगों की सोचें हमारे इख्तियार में नहीं होती, बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं जो हमारे इख्तियार में नहीं होते। वक्त को रोकना, ठहराना, इसको तेज करना, इसको स्लो करना, ये भी हमारे इख्तियार में नहीं होता। अपनी ज़िंदगी में अपने इख्तियार का जो दायरा कार है ना, उसका तयन ज़रूर किया करें कि कौन सी चीज़ आपके इख्तियार में है और कौन सी चीज़ आपके इख्तियार में नहीं है। यकीन जानिए, जब आप इस चीज़ का तयन कर लेंगे ना कि आपके इख्तियार में क्या क्या कुछ है, तो वो बहुत सारी चीज़ें जिनके ऊपर आप जोर लगाते हैं और आपके इख्तियार में नहीं है ना, वो खुद ब खुद छूट जाएंगी। और जब वो छूट जाएंगी ना, और आप अपने आप को एक बहाव में, ज़िंदगी के बहाव में, रब की मंशा पे चलाना शुरू कर देंगे, बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे अपनी तकदीर के साथ, अपनी किस्मत के साथ, तो आपके लिए, आपकी ज़िंदगी खुद के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो है ना सिर्फ इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि वो लोगों को बदलना चाहते हैं, वो लोगों की सोचों को बदलना चाहते हैं, वो इस ज़माने को, इस ज़माने की तकदीर को बदलना चाहते हैं। यकीन जानिए, आप नहीं बदल सकते। अगर बदल सकते हैं तो अपनी सोच को बदल सकते हैं, अपने मामलात को बदल सकते हैं, अपने वे ऑफ थिंकिंग को, अपने पर्सपेक्टिव को बदल सकते हैं। इख्तियार और बेइख्तियार का तयन जरूर कीजिएगा अपनी जिंदगी में। अभी भी देखिएगा कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल भी आपके इख्तियार में नहीं है, लेकिन आप उनके ऊपर बहुत ज्यादा एफर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बाज़-औक़ात हम सोचते भी बहुत ज़्यादा हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं उन चीज़ों के मुतल्लिक जिनको सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। उनको आप चाहे सोचें या चाहे ना सोचें, उस चीज़ के, उसके मामले के, उसके सिलसिले के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम अपनी ज़िंदगी अपने लिए हराम किए बैठे होते हैं उन बातों को सोच सोच के जो हमारे सोचने वाली ही नहीं होती। खैर जी, वक्त रुखसत आन पहुंचा है, अब हमें जाना होगा, हमें प्रोग्राम का इख्तिताम करना होगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, और ये मुलाकात कब होगी मैं नहीं जानता, शायद ईद पर हो। एक गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आरजे ज़िया अंजुम साइनिंग ऑफ फ्रॉम लाहौर स्टूडियोज़। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, द ज़िया अंजुम लिख के सर्च कीजिएगा, आपको यकीनन मैं मिल जाऊंगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक वगैरह पे THEZIAANJUM द ज़िया अंजुम ये लिख के सर्च कीजिएगा, यकीनन मैं आपको मिल जाऊंगा। वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग भी यकीनन एक आधे दिन में यूट्यूब पे अवेलेबल होगी, तो आप इसको दोबारा भी सुन सकते हैं और मेरे पुराने प्रोग्राम्स को भी वहाँ पे सुन सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, फ़ी अमानिल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा, दुआओं की बड़ी अशद ज़रूरत है। कहा सुना माफ़ कीजिएगा, फिर मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।